बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है सर्वाइकल रीजन्स। मैं आज आप लोगों को सर्वाइकल रीजन पढ़ाऊँगी। सर्वाइकल रीजन साइड पे होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस चीज़ की किधर बात कर रहे हैं। ये हम सर्वाइकल रीजन की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसमें मास्टॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस बताऊँगी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला बताऊँगी। मैं बहुत मतलब इनके इसके जो लैंडमार्क्स हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी। इसके भी मैं आपको नेम्स और लोकेशन बताने जा रही हूँ कि क्या नेम्स हैं और क्या लोकेशन है इसकी, तब इनको क्या नेम देते हैं और क्या लोकेशन देते हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम जो है वो मास्टॉइड प्रोसेस है। मास्टॉइड प्रोसेस। अच्छा, अब आप इसकी लोकेशन पूछ रहे होंगे कि लोकेशन कहाँ होती है। तो ये लोकेट जो होता है इसकी बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द स्कल located behind the ear. ये आप लोग एयर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एयर है तो इसके एयर के साइड पे होता है ये मास्टॉइड प्रोसेस। बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द स्कल लोकेटेड बिहाइंड द नियर। ये स्कल के लोकेटेड बिहाइंड द नियर, बिहाइंड द एयर के साइड पे ही है ये मास्टॉइड प्रोसेस जा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे C5 और C7 भी तो इस वजह से आपको वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब एयर के जो भी मतलब एयर की जो बैक साइड पे थोड़ा सा वैसे प्रोमिनेंस टाइप होता है तो वो आपका मास्टॉइड प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा ये अब हमारा फर्स्ट हो गया है कि ये मास्टॉइड प्रोसेस है। अब हम सेकंड पे जा रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस ये हमारा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन of the scapula at the tip or point of the shoulder. मतलब lateral aspect of the spine, lateral aspect of the spine of the scapula at the tip or point of the शोल्डर। मतलब कि ये आपका जो C7 और जो T1 जो है स्पाइनस प्रोसेस जो है स्पाइन का जो है ये साइड पे होता है। ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस, लेटरल एस्पेक्ट। इसमें आप देख रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस भी आ रहा है और ये फिर हमारी जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ये भी इसी में ही आ जाएगा। मतलब इस पिक्चर में हमारा सब कुछ कवर हो रहा है। एक्रोमियन प्रोसेस और मास्टॉइड प्रोसेस में आपको बता दें कि एयर के जो थोड़ा सा बैक साइड पे उस साइड पे है और इसमें एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्कैपुला सब इसी में ही आएगा। ये जो C7 और ये जो C7 और C3 है, ये जो C6 और C7 जो ये वाली जो है C6 और C7 इन और जो T1 जो इसके नीचे जा रही है ये इसे हम C7 से लेके T1 तक इसे हम स्पाइनोइस प्रोसेस कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एयर लोब्यूल और लोब्यूल ऑफ एयर बताने वाली हूँ। ये देखें आप लोग कौन का है, ये साइड पे आप जा रहे हैं एयर के ही एयर और ये ट्रैगस है और ये एक्सटर्नल से कॉर्टेक्स मीटस है और जो नीचे जा रहा है वो लोब्यूल है और जो ये है ये एंटी टारगस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को लोब्यूल्स पता चल गया है कि लोब्यूल कहाँ है और एक्सटर्नल ऑक्सिक्स एक्स मीटर्स कहाँ है, ये सब आप लोगों को पता चल चुका है। तो आप ये देख सकते हैं ये एयर की ये डायग्राम है, इसमें बस इतना ही वो होता है। अच्छा, मैं अब आप लोग को बताने वाली हूँ स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहाँ है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला और नंबर 3 पर स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो है वो द बोनी रिजिड रनिंग obliquely the bony rigid running obliquely across the upper 4/5 of the scapula. 4/5 of the scapula. Okay.
और मतलब कि जो हम द बॉडी रीजिंग रनिंग ऑफ ब्लीकली अक्रॉस द अपर 4/5 ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। C7 स्पाइनस प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी बता चुकी हूँ, मैंने आपको डायग्राम्स में दिखा दिया था। C7 स्पाइनाइस प्रोसेस इस जो है C7 नस process often the most prominent spinous process of the way at the base of the neck, ठीक है। मतलब कि often the most prominent spinous process at the base of the neck, मतलब कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि C7 जो अभी मैंने आपको C7 और C7 C6 और D1 जो बताया था मैंने आपको कि स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस इसमें ऑफ इन द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोसेस है। और एट द बेस ऑफ द नेक, जो नेक की बेस है वहाँ पे ये स्पाइनस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट ये होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि C6 और C6 के नीचे बिल्कुल C7 जहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी बेस ऑफ द नेक, वहाँ पे ये होता है। अच्छा, अब हम T1 स्पाइनोइस प्रोसेस बताने जा रहे हैं। T1 स्पाइनस प्रोसेस, मैं आपको T1 स्पाइनस प्रोसेस बता देता कि C7 के जो नीचे वाला जो स्पाइनस प्रोसेस के जो नीचे है वो T1 है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ फिफ्थ पे T1 स्पाइनोइस प्रोसेस मैं आप लोग को ये सब डायग्राम में दिखा चुकी हूँ, शो कर चुकी हूँ और पहले ही बता चुकी हूँ कि कहाँ पे है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो करिएगा। द नेक्स्ट इसकी जो लोकेशन है वो द नेक्स्ट स्पाइनोइस प्रोसेस inferior to the C7 स्पाइनोइस प्रोसेस। बता दिया था कि इन्फीरियर ही जो है ये C7 स्पाइनस प्रोसेस से जो नीचे है नेक्स्ट स्पाइनस प्रोसेस इन्फीरियर ऑफ द C7 स्पाइनस प्रोसेस। T1 जो है वो इन्फीरियर ही जा रहा है, नेक्स्ट स्पाइनस के जो है थोड़ा सा उस साइड पे इन्फीरियर है। ये आपका T1 स्पाइनस प्रोसेस हो गया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एक रह और जो एक रह गया है वो लॉब्यूल ऑफ एयर है, जो मैंने आप लोगों को लॉब्यूल ऑफ एयर भी बता दिया है कि वो किस साइड पे है और के एयर के किस साइड पे है, ठीक है। द सॉफ्ट मतलब द सॉफ्ट लोअर मोस्ट पार्ट, मैं आप लोगों को फिर से पिक्चर में दिखा दूंगी। द सॉफ्ट लोअर मोस्ट पोर्शन of the artery of the air, मतलब मैंने आपको बताया था द सॉफ्ट लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द एयर। ये जो नीचे का लास्ट जो पार्ट था, देखें ये जो नीचे का ये जो लास्ट पार्ट है, ये इस साइड पे जो आपके कान के साइड होता है, ये द सॉफ्ट लोअर मोस्ट पार्ट, ये सॉफ्ट पार्ट होता है और ये नीचे होता है, तो इसमें से लोअर मोस्ट पोर्शन कहेंगे द ऑफ द आर्टिकुलर ऑफ द एयर, ठीक है। ये आपका ये लॉब्यूल है, सही है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यकीनन। अच्छा, अब हम आपको मूवमेंट्स अराउंड सर्वाइकल रीजन पढ़ाने वाले हैं कि मूवमेंट अराउंड सर्वाइकल रीजन, ठीक है। सर्वाइकल रीजन्स के अराउंड जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सर्वाइकल फ्लेक्शन, आप लोग को पता है कि फ्लेक्शन कैसे होती है, तो ये सर्वाइकल फ्लेक्शन, सर्वाइकल एक्सटेंशन, सर्वाइकल रोटेशन और आपका लास्ट में जो है वो सर्वाइकल साइड लेटरल फ्लेक्शन।
मतलब ये चार जो हैं ये मूवमेंट्स हो रही हैं सर्वाइकल रीजन के अराउंड में। सर्वाइकल फ्लेक्शन, सर्वाइकल एक्सटेंशन, सर्वाइकल रोटेशन, सर्वाइकल साइड और लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अदर मूवमेंट्स, अगर हम अदर मूवमेंट्स की बात करते हैं तो अदर मूवमेंट्स में आ जाती हैं कैपिटल फ्लेक्शन और कैपिटल एक्सटेंशन। कैपिटल ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी कि कैपिटल फ्लेक्शन और कैपिटल फ्लेक्शन जो होता है वो C1 एंड C2 पे होता है, ठीक है। और कैपिटल एक्सटेंशन जो हम लोकेट करेंगे वो C1 एंड C2 पे। मतलब ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा होता है तो इसी वजह से ये दोनों एक ही जगह पे होता है। तो अदर मूवमेंट्स यही हैं। अभी हमने आपको बताया है कि क्या मूवमेंट्स अराउंड सर्वाइकल रीजन्स के जो सर्वाइकल फ्लेक्शन, सर्वाइकल एक्सटेंशन, सर्वाइकल रोटेशन, सर्वाइकल साइड्स और लेटरल फ्लेक्शन। अदर मूवमेंट्स अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल फ्लेक्शन और कैपिटल एक्सटेंशन आता है। कैपिटल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो C1 और C2 पे ही है दोनों। मैं अब आपको सर्वाइकल रीजन्स के लैंडमार्क्स की लोकेशन और लैंडमार्क्स से बता देती हूँ आपको। सर्वाइकल रीजन के लैंडमार्क्स बताने वाली हूँ। क्या ये आपको नेम्स और लोकेशंस के उससे बताएंगे कि लोकेशंस कहाँ हैं और इसकी नेम्स क्या है। एस्ट्रॉयड प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप देती हूँ। अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि जो नई वीडियोज़ आएगी वो आपको पहले से पता चल जाएगी। और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको पता है कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी रिकैप देती हूँ, थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ, तो मैं उसमें मैं एक रिव्यू दूँगी ताकि आप लोगों को जितना समझ में आया है वो और समझ में आ जाए। तो ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द स्कल लोकेटेड बिहाइंड द एयर। मैं आप लोगों को बताया था मेस्टॉइड प्रोसेस क्या होता है। जो एयर है वो के जो बिहाइंड जो पीछे जाएंगे तो वहाँ पे ही होता है। अगर मैं आपको पिक्चर्स में दिखा ये देखिए यहाँ पे एयर होता है स्कल के बिल्कुल साइड पे, तो नीचे इस साइड पे प्रोमिनेंस होता है, तो हम इसे मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, दूसरा है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, द टिप और पॉइंट ऑफ द शोल्डर, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो द बोनी रीजन रनिंग ऑब्लिकली अक्रॉस द अपर 4/5 पार्ट ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस में आपको बताया जाता है C7 स्पाइनस प्रोसेस ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द बेस ऑफ द नेक। ये जो बेस ऑफ द नेक है, बेस ऑफ द नेक जो है ये यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये C7 है और ये C6 है और ये C7 है। तो ये जो C6 और ये C6 और C7 जो है ये यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये बेस ऑफ द नेक होता है। उसके बाद जो हमने बताया था कि T1 आ जाता है, जो ये नीचे ये T1 स्पाइनस प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द बेस ऑफ द नेक, ये मोस्ट प्रोमिनेंट है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द बेस ऑफ द नेक, सही है। और T1 जो आपको बताया था T1 ये स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है। द नेक्स्ट स्पाइनस प्रोसेस, ये जो हमारा नेक्स्ट स्पाइनस प्रोसेस है वो बिल्कुल C7 के नीचे है, ठीक है। इंफीरियर ऑफ द C7 स्पाइनस प्रोसेस, और मतलब थोड़ा सा इस साइड पे है, ठीक है। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये C7 है, ये T1 है और ये C6 है, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस पता चल गया आपको। और लोब्यूल ऑफ एयर भी मैंने आपको बताया था। द सॉफ्ट लोब्यूल ऑफ, ये मैंने आपको डायग्राम शो की थी बनाकर कि लोब्यूल कहाँ है। ये देखें लोब्यूल, ये द मोस्ट प्रोमिनेंट द सॉफ्ट, जो प्रोमिनेंट तो है लेकिन ये द सॉफ्ट लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ऑरिकल ऑफ द एयर, ठीक है। ये देखिए ये जो लॉब्यूल है ये सॉफ्ट पोर्शन है, सॉफ्ट और लोअर मोस्ट पोर्शन है, ठीक है। ये हमारी वीडियो का इख्तिताम होता जा रहा है। मैंने आपको सारे के सारे मैंने आपको 6 नेम्स और 6 लोकेशन बता दिए हैं, लैंडमार्क्स बता दिए हैं कि किस साइड पे हैं। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।